मोहतरम नाजरीन, आज हम जानेंगे एक ऐसी इबादत के बारे में जो एक जिंदा दिल और जागती रूह की ज़रूरत है, और वो है बिस्तर पर लेटकर दरूद शरीफ पढ़ना। वो दरूद शरीफ जो रहमतों के दरवाजा खोल देता है, वो दरूद शरीफ जो गुनाहों को धो देता है, वो दरूद शरीफ जो दिलों के जख्मों पर मरहम रख देता है, और वो दरूद शरीफ जो इंसान की नींद को भी इबादत बना देता है। आज का हमारा मौजू है बिस्तर पर लेटकर दरूद शरीफ पढ़ने की फजीलत, और ये जो लोग सोते वक्त दरूद पढ़ते हैं, ये पैगाम खास तौर पर उनके लिए है। मोहतरम नाजरीन, इंसान की ज़िंदगी में दिन का वक्त दौड़ धूप में गुजर जाता है। किसी का रोजी का फिक्र, तो किसी का बीमारी, तो किसी को कर्ज की, और जब शाम ढलती है तो रात आती है तो इंसान थका हारा अपने बिस्तर पर लेटता है, इस उम्मीद के साथ कि नींद उसे सुकून देगी। मगर बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनकी आंखें बंद तो हो जाती है, मगर दिल जागता रहता है। उन्हें हर चीज़ की फिक्र रहती है, सोचते रहते हैं दिल की गहराई में छुपी हुई कुछ ऐसी बातें जो किसी को बताई नहीं जाती। यही वो लम्हा है, इंसान अगर दुनिया को छोड़कर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को याद कर ले तो उनकी रात बदल जाती है। दरूद शरीफ कोई आम कलमा नहीं है, ये वो अल्फाज है जिनमें अल्लाह की रहमत भी है, फरिश्तों की दुआएं भी है, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का रास्ता भी है। कुरान में अल्लाह ताला खुद फरमाता है, अल्लाह और उसके फरिश्ते नबी पर दरूद भेजते हैं। ऐ ईमान वालों, आप भी उन पर दरूद और सलाम भेजा करो। सोचो, जब रब खुद किसी हस्ती पर दरूद भेज रहा हो और फरिश्ते भी, तो जो बंदा इस काम में शामिल हो जाए उनका मुकाम कितना बुलंद हो जाता है। जब इंसान बिस्तर पर लेट कर दरूद पढ़ता है तो सिर्फ वो जुबान से नहीं पढ़ता, उस वक्त उसका दिल भी साथ होता है। वो कहता है अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद, और यूं महसूस होता है जैसे उसकी रूह मदीने की गलियों में पहुंच गई हो, जैसे वो रोज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने खड़ा हो, जैसे उसकी आवाज़ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जा रही हो। और यही एहसास दिल को सुकून देता है जो दुनिया की कोई चीज़ नहीं दे सकती। हदीस में आता है, जो शख्स एक मर्तबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजता है, अल्लाह उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है, 10 गुनाह माफ कर देता है और उसकी दर्जे बुलंद कर देता है। अब सोचो, जो इंसान सोते वक्त दरूद पढ़ता रहे तन्हाई की रातों में, तो उस पर कितनी रहमतें उतरती होगी और कितने गुनाह धुलते होंगे। उसका मुकाम अल्लाह के यहाँ कितने बुलंद हो रहा होगा। जब इंसान इसी वक्त दरूद पढ़ता है तो उसकी दुआ कबूल हो जाता है। उलमा फरमाते हैं कि दुआ का इब्तिदा भी दरूद से करो और दुआ का इब्तिदा भी दरूद पर करो, क्योंकि जो चीज़ अल्लाह के महबूब पर भेजी जाए वो कभी रद्द नहीं होती, और जिस दिल में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत बस जाए वो दिल कभी खाली नहीं रहता। ये पैगाम खास तौर पर उन लोगों के लिए है जो दिन भर गुनाहों से लड़ते हैं, कमजोरियों से लड़ते हैं और रात को शर्मिंदा दिल के साथ बिस्तर पर लेटता है। उनके लिए दरूद एक उम्मीद है, एक सहारा है, एक रास्ता है जिसके जरिए वो अपने रब तक पहुंच सकता है। ये एक अल्फाज नहीं, एक ताल्लुक है, एक रिश्ता है, एक मोहब्बत का रास्ता है जो मदीने से जुड़ा हुआ है। जब तुम दरूद पढ़ते हो तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पेश किया जाता है और वो तुम्हें पहचानते हैं, तुम पर सलाम भेजते हैं। और सोचो उस दिन का जब कयामत के मैदान में वही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हें अपनी उम्मत कहकर पुकारेंगे और तुम उनमें शामिल होंगे, तो दुनिया में कसरत से उन पर दरूद भेजते थे। यही है बिस्तर पर लेटकर दरूद पढ़ने का असल फजीलत, कि ये तुम्हारी रात को नूर बना देता है, तुम्हारी नींद को इबादत